कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे। यहाँ सिवान दरभंगा जब मैं जीत के आई थी तो यहाँ के जो डीएम है मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए ले गए थे घर पे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे दोनों साइड में आप देख रहे हैं सिवान की दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो भाई बहन हैं, और सबसे कमाल की बात है कि सिवान की धरती जो है वो हमेशा से एक अलग पहचान बनाती है, एक अलग इतिहास बनाती है। आदित्य पांडे जी हमारे साथ हैं और जूही पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे आप दोनों से कि आप दोनों का कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ। हमारा स्टार्टिंग हुआ हमारा पूरा परिवार ही म्यूजिक से है, से सब लोग गाने के शौकीन हैं। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे पापा चाचा हमारी 7 बुआ हैं, सब गाती हैं। सबके अंदर वो टैलेंट भगवान दिए हैं जो अपने स्कूल में जब वो लोग पढ़ाई करती थी तो हमेशा टॉपर आती थी। तो हम भी अपने स्कूल में यहाँ मैरवा हरिराम पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे हम भी गाते थे। तो वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ। फिर हम यहाँ सिवान गए और सिवान में पप्पू गुरुजी हैं, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी हैं। तो गुरुजी से ये सीखना पप्पू गुरुजी से स्टार्ट किया और मैं पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से सीखना स्टार्ट की। और यहाँ से हमने 6-7 साल तक क्लास किए और उसके बाद हम भातखंडे चले गए और ये दिल्ली चले गए। भातखंडे से हमने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, फिर सूर संग्राम आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। फिर सुर संग्राम में मैं गई, वहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन में सेलेक्ट हुई, मेगा ऑडिशन में सेलेक्ट हुई। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी वजह से थोड़ा बहुत पहचान मिलने लगा। सुर संग्राम से ही आपकी एक पहचान बनने लगी, दोनों भाई बहन जो है मशहूर होने लगे, आप तबला में और वो सुर में। जी बिल्कुल। सुर संग्राम ये गोरखपुर ग्राउंड ऑडिशन में सेलेक्ट हुई, फिर मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई भेजा गया। तो वहाँ मतलब बिहार से, हम लोग बिहार से थे, तो बिहार के कैप्टन मनोज तिवारी जी थे। और तो हम लोग मुंबई गए तो इसकी आवाज़ थोड़ा मतलब हम लोग नहीं, पब्लिक लोग बोलते हैं कि लता जी जैसे मिलती जुलती आवाज़ है जूही की। तो यही आपको रोक लेंगे, लता जी की आवाज़ ज़रा सुन ले। पहले दर्शकों को बता दें कि लता जी की आवाज़ अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो एक बार जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी शुरू करते हैं। लता जी का एक गाना मैं सुनाती हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। मैथिली ठाकुर की आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में क्या कुछ बताएंगी और उनसे क्या सीखा आपने? मैथिली ठाकुर हमारी संस्कृति को गाती हैं, जो हमारे बिहार में हमारे भगवान राम के विवाह के समय के जो गाने गाए जाते थे मिथिला में, तो उसको वो लेकर के आगे बढ़ी हैं। तो इसके वजह से मुझे उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं शारदा सिन्हा जी को बहुत पसंद करती हूँ और कल्पना जी को बहुत पसंद करती हूँ। तो शारदा सिन्हा जी के जो अपनी संस्कृति के जो गाए हुए गाने हैं, जैसे
मतलब कुछ जैसे भोले लोग जिस गाने को पसंद करते हैं, ऐसे तो गायकी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो भोले हैं, जिनको बहुत कुछ इनोसेंट टाइप के लोग हैं, तो उन लोगों को उनका गाना पसंद आता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी गायकी, मैं क्लासिकल भी सीखी हूँ, तो क्लासिकल तो विद्वान जो हैं क्लासिकल के, वो तो सुन के मुझे पसंद करेंगे ही, लेकिन जो भोले हैं, जो थोड़े से इनोसेंट टाइप, वो भी मुझे पसंद करें। तो ये चीज़ मैं सीखी हूँ। मैथिली ठाकुर का कोई जो गाना आप भगवान राम से रिलेटेड बता रही हैं, वो गा के सुना दीजिए। एक गाना है, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अच्छा, मनोज तिवारी के साथ जब आप काम कर रही थी, अनूप जलोटा के साथ आप लोगों ने गाना बजाना किया, क्या वैसी जगह पर जाने के बाद मन में थोड़ा सा कुछ डर लग रहा था, या फिर लग रहा था कि नहीं यहाँ पर भी आसानी से हो जाएगा? नहीं, मनोज तिवारी जी के सामने मुझे, जब मैं सूर संग्राम में गई थी तब डर लग रहा था, क्योंकि मैं ऑडिशन देने गई थी, तो वहाँ मुझे डर लग रहा था। लेकिन जब वो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा मेरा तारीफ़ करना, मुझे बहुत कोऑपरेट करना, मुझे पसंद करना, मेरे साथ साथ वो गाने लगे थे, मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन जब मैं गाना गाई पहली बार, जो मेगा ऑडिशन में मैंने जो लता जी का एक गाना गाया था, भोजपुरी गाना, तो जब मैं उसको गाने लगी, तो आप वीडियो देखिएगा सूर संग्राम का, उसमें वो मेरे साथ गाने लगे थे, तो उनसे तो मुझे डर नहीं लगा। और उसके बाद मनोज तिवारी जी से बीच बीच में हम लोग की बात होना, उनके आवाज़ पे जाके हम लोग ऐसे फैमिली बात करते हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, तो उनसे नहीं डर। लेकिन जब अनूप जलोटा जी आए थे तो थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनूप जलोटा जी हैं जो बहुत अच्छा सिंगर, एक तो बहुत भजन सम्राट है, हर चीज़ की जानकारी है उनको, तो मैं क्या गाऊं, क्या सुनाऊं। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि वही कुछ मुझे बताएं कि मैं उनको क्या सुनाऊं। तो मैं बोली कि आप भी भातखंडे से पढ़े, मैं भी भातखंडे की स्टूडेंट हूँ। तब तक वो बोल दिया अच्छा तुम ठुमरी सुनाओ। तो मैं ठुमरी सीखती हूँ। भातखंडे का बेनिफिट आपने लिया होगा। तो मैं ठुमरी सीखती हूँ, फिलहाल आज भी मैं ठुमरी सीखती हूँ। तो मैंने ठुमरी सुनाया उनको, बहुत खुश हुए। वो कौन सी ठुमरी थी जो आपने उन्हें सुनाया? एक ठुमरी हमारे गुरुजी सिखाए थे हमको, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, साजन मिश्रा जी, ये है। बालम तेरे झगड़े में रन गई, बालम तेरे झगड़े में रन गई, बालम तेरे झगड़े में रन गई। कहाँ गए चंदा, कहाँ गए तारे, तारे कहाँ गए चंदा, कहाँ गए तारे, कहाँ गई प्रीत नहीं बालम, कहाँ गई प्रीत नहीं बालम तेरे झगड़े में रन गई। जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, लग रहा था कि इसमें कैरियर आसानी से बन सकता है या फिर कैरियर के लिए बेहतर होगा? क्या घर में इसका विरोध हो रहा था या फिर सब कुछ ठीक ठाक था? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा सा
विरोध था, क्योंकि गांव में, मैं एक गांव से हूँ और हमारे पूरे गांव में ही, मतलब मेरे घर में ही क्या, पूरे गांव में लड़कियां ज़्यादा बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती हैं। तो और दूसरा ये म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ था, तो पापा बोले कि डॉक्टर इंजीनियर हो, क्योंकि पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक थी, तो बोले कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो मेरा मन, एक होता है ना कि संगीत ऐसा चीज़ है कि एक बार अगर उसके आप दीवाने हो गए तो फिर कुछ और नहीं दिखाई देता है। तो मेरा मन ही नहीं लगता था, नहीं मुझे जाना है। तो बोले पापा से कि एक बार मुझे बस दिखाने ले चलिए सिवान। तो मैं दिखाने के लिए हमको लेके आया, गुरुजी थे, पप्पू गुरुजी थे। तो अभी मेरा मतलब सीखने के इरादे से नहीं आया, तो फिर भी एक कंपटीशन होने वाला था जिला में, पूरे स्कूल के बच्चे थे, तो मेरा नाम दे दिए वो कि नहीं ये राग यमन गाएगी, और पूरे शास्त्रीय संगीत में इसका भी मतलब कंपटीशन में मेरा नाम दे दिया उन्होंने। तो हम डर गए कि हम कोई राग वाग सीखे ही नहीं, हम कौन सा राग यमन गाएंगे। तो गुरुजी बोले तुम परेशान क्यों होती है, 1 महीने का टाइम है ना, मैं तुम्हारा तैयार करवाऊंगा। और सच में गुरुजी ने तैयार करवाया, मैं पूरे जिले में टॉप की 1 महीने में। कॉन्फिडेंस वहीं से आया, और पापा को भी वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, आपके साथ साथ घर वाले का भी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद धीरे धीरे गाँव में गुरुजी हमको हर जगह ले जाते थे प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तो वहाँ दरभंगा गई मैं। दरभंगा से जब मैं यहाँ सिवान दरभंगा जब मैं जीत के आई थी, तो यहाँ के जो डीएम है मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए ले गए थे घर बहुत पे। बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी। महेंद्र कुमार उस टाइम के डीएम थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी से आपको घर तक छोड़ने के लिए ले गए थे। तो पापा उस टाइम से बस सपोर्ट में लग गए, और आज हम लोग जो भी कहते हैं, जहाँ जाते हैं, बस कोई ये बहुत बड़ी बात है कि एक जिलाधिकारी अगर किसी गायकी के एक ऐसे शख्सियत को अगर उसके घर तक छोड़ने चाहते हैं, तो यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों, आपको क्या लग रहा था उस समय, कैसा महसूस हो रहा होगा जब बहन को और आपको छोड़ने के लिए जिलाधिकारी सीवान के खुद आपको आपके घर तक ले गए? हम लोग तो आश्चर्य में थे कि ये कैसे हो गया। पहली बार का था, हम लोग दोनों दरभंगा गए थे, ये गायकी में गई थी और हम तबला में गए थे, और उम्र भी कम था, अभी शुरुआत था सीखने का। और दोनों लोग, हम लोग किस्मत देखिए कि दोनों लोग टॉप किए थे। बाला मुर्गन वहाँ दरभंगा के डीएम थे जी। और शिवचंद्र राम उस समय कला संस्कृति मंत्री बिहार सरकार के, तो वहीं सम्मानित किए हम लोगों को जी। और वहाँ से हम लोग आए बाई रोड यहाँ सिवान, वहाँ पे महेंद्र कुमार डीएम थे, डीएम साहब हम लोग को सम्मानित किए, और फिर अपने गाड़ी से मठिया ले जाके घर पे हम लोगों को छोड़े। उस दिन से हम लोगों को भी लगा कि नहीं, इसमें हम लोग को आगे करना चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है, मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा। चाहेंगे कि कुछ नटखट गाना जो आजकल के दौर का है, क्या उस तरह के भी गाने गाती हैं? हिंदी गाने में बहुत सारे चुलबुली गाने हैं, लता मंगेशकर के भी बहुत सारे गाने हैं, और लता मंगेशकर की तो खैर आप बहुत बड़ी दीवानी हैं। बहुत बड़े हिंदी में लता मंगेशकर के और भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी के। उनका एक गाना है कजरा मोहब्बत वाला जी, उसको मैं सुनाती हूँ। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान, तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।